प्रिय दोस्तों, में श्री राम को आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम और सत्य व धर्म के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह जीवन में उन कठिन रास्तों को चुनते हैं जो व्यक्तिगत सुखों से अधिक धर्म और समाज हित पर आधारित होते हैं, लेकिन उनके कुछ निर्णयों पर समय समय पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। आधुनिक दृष्टिकोण से देखने पर कुछ लोग इन्हें अन्यायपूर्ण या पापपूर्ण मानते हैं। इस निबंध में हम ऐसे ही प्रमुख प्रसंगों का गहराई से विश्लेषण करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या श्री राम ने वास्तव में पाप किया था या उनके निर्णय उस समय की सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं के अनुसार उचित थे। नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं हूं जगसीर और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रिय दोस्तों, अगर आप श्री राम जी के पक्के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। नंबर 1, पाप और धर्म की अवधारणा। भारत के धार्मिक दर्शन में पाप और धर्म की गहरी अवधारणा है। पाप वह कृत्य है जो समाज, व्यक्ति और नैतिकता को क्षति पहुंचाता है। वहीं धर्म उन आदर्शों और कर्तव्यों का पालन है जो व्यक्ति और समाज को संतुलन में रखते हैं। धर्म और अधर्म का निर्णय हमेशा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। श्री राम के निर्णय भी इन मर्यादाओं और राजधर्म के अनुरूप थे, परंतु उनके कुछ कार्य जैसे सीता का परित्याग, अन्याय या धर्म पालन। रामायण के उत्तरकांड में सीता के परित्याग का प्रसंग आता है जो अत्यंत विवादास्पद है। श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर सीता को सम्मान पूर्वक अयोध्या ले आए, लेकिन कुछ समय बाद जब अयोध्या वासियों ने सीता की पवित्रता पर संदेह प्रकट किया तो श्री राम ने सीता का परित्याग कर दिया। उन्होंने राजधर्म का पालन करते हुए अपने व्यक्तिगत सुख से ऊपर राज्य की प्रतिष्ठा को रखा। आलोचना आज के दृष्टिकोण से सीता का परित्याग अन्यायपूर्ण और अमानवीय प्रतीत होता है। सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध की थी, फिर भी समाज के संदेह के कारण उनका परित्याग करना अनुचित था। एक आदर्श पति होने के नाते राम को अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए था, न कि समाज के दबाव में आकर उनका परित्याग करना। समर्थन। लेकिन अगर इसे उस समय के राजधर्म के संदर्भ में देखें तो राम का निर्णय समझ में आता है। राजा का प्रथम कर्तव्य अपने राज्य और प्रजा के प्रति होता है, न कि व्यक्तिगत संबंधों के प्रति। राम ने यह दिखाया कि एक राजा को व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। निष्कर्ष, यह प्रसंग नैतिक द्वंद्व को दर्शाता है। क्या व्यक्ति का धर्म महत्वपूर्ण है या समाज का धर्म? सीता का परित्याग पाप है या धर्म? यह प्रश्न आज भी चर्चा का विषय है। नंबर 3, शंबुक वध। सामाजिक मर्यादा का पालन या भेदभाव। रामायण के उत्तरकांड में वर्णित शंबुक वध का प्रसंग भी अत्यंत विवादास्पद है। शंबुक एक शूद्र तपस्वी था जो तपस्या कर रहा था। जब श्री राम को पता चला कि उसकी तपस्या के कारण समाज में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है तो उन्होंने उसका वध कर दिया। आलोचना। आज के दृष्टिकोण से यह घटना जातिगत भेदभाव और अन्याय का प्रतीक मानी जाती है। क्या किसी व्यक्ति को केवल उसकी जाति के आधार पर तपस्या करने से रोकना उचित था? राम का यह निर्णय कई लोगों को भेदभावपूर्ण और अधर्मपूर्ण प्रतीत होता है। समर्थन। लेकिन यदि इसे उस समय की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में देखें तो यह घटना अलग अर्थ प्रकट करती है। प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था समाज की स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। हर वर्ण के कर्तव्य निर्धारित थे और यदि कोई वर्ण अपने कर्तव्यों से विचलित होता तो समाज में अराजकता फैल सकती थी। राम का शंबुक वध इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया था। निष्कर्ष, शंबुक वध का प्रसंग दिखाता है कि कभी कभी धर्म और न्याय के बीच तनाव उत्पन्न होता है। यह राम का एक कठिन निर्णय था जिसे पाप या धर्म दोनों दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। नंबर 4, बाली वध, छल या न्याय। श्री राम द्वारा बाली का वध भी एक विवाद का विषय है। राम ने बाली और सुग्रीव के युद्ध के समय छिपकर बाली पर तीर चलाया जिससे बाली का अंत हुआ। बाली ने मरते समय राम से यह प्रश्न किया कि उन्होंने इस प्रकार छल पूर्वक उसका वध क्यों किया। आलोचना। बाली वध को लेकर यह प्रश्न उठता है कि क्या राम का यह कार्य धर्म के अनुकूल था? युद्ध के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार एक योद्धा को छिपकर वार नहीं करना चाहिए। यह कृत्य छल और अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है। समर्थन। राम ने बाली को यह समझाया कि उन्होंने धर्म के अनुसार कार्य किया। बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक अपने पास रख लिया था जो अधर्म था। राम ने राजा के रूप में अन्याय के विरुद्ध कार्य करते हुए बाली का वध किया। बाली के वध के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि अधर्म करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। निष्कर्ष, बाली वध का प्रसंग भी धर्म और छल के बीच की जटिलता को उजागर करता है। इसे पाप मानना या धर्म पालन दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। नंबर 5, धर्म और मर्यादा का प्रश्न। रामायण के प्रसंग हमें यह सिखाते हैं कि धर्म का पालन हमेशा सरल
सरल नहीं होता। कई बार धर्म का मार्ग कठिन और कष्टदायक होता है। श्री राम ने व्यक्तिगत सुख, प्रेम और भावनाओं का त्याग कर राजधर्म का पालन। क्या राम का कोई कृत्य पाप था? यह प्रश्न कि क्या राम ने पाप किया था, सीधे तौर पर उत्तर देना कठिन है। उनके कुछ निर्णय आज के नैतिक मानकों से कठोर और अन्यायपूर्ण प्रतीत होते हैं, लेकिन उस समय की सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं के अनुसार वे उचित थे। पाप और धर्म का निर्धारण अक्सर समय, संदर्भ और परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। रामायण के प्रसंगों में श्री राम का चरित्र हमें यह सिखाता है कि सही निर्णय लेने के लिए कभी कभी व्यक्तिगत इच्छाओं और भावनाओं का त्याग करना आवश्यक होता है। 7 निष्कर्ष। श्री राम का जीवन धर्म, मर्यादा और कर्तव्य का आदर्श प्रस्तुत करता है। उनके कुछ निर्णयों पर समय समय पर प्रश्न उठते रहे हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत सुख या अहंकार के लिए कोई कार्य नहीं किया। उनके हर निर्णय के पीछे राजधर्म और समाज कल्याण की भावना रही है। इस निबंध में हमने सीता का परित्याग, शंबूक वध और बाली वध जैसे प्रसंगों का विश्लेषण किया। ये घटनाएं यह दर्शाती हैं कि धर्म और पाप का निर्धारण सरल नहीं होता। यह उस समय की परिस्थितियों और सामाजिक मान्यताओं पर निर्भर करता है। राम का हर निर्णय धर्म और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है, भले ही वह आज के दृष्टिकोण से विवादित क्यों न लगे। अंततः यह कहना उचित होगा कि राम के कृत्य को पाप मानना या धर्म के अनुरूप देखना व्यक्ति की दृष्टि पर निर्भर करता है। रामायण केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक दार्शनिक ग्रंथ है जो हमें जीवन के कठिन निर्णयों और उनके परिणामों के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। प्रिय साथियों, इसी के साथ हमारा यह रोमांचक सफर यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर आपको इस वीडियो ने चौंकाया या सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक का बटन दबाकर हमें बताएं। और हाँ, अगर आप अगले अध्याय के हर ट्विस्ट और सस्पेंस का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि असली मजा तो अभी बाकी है। अगली बार मिलेंगे एक और नए मोड के साथ। धन्यवाद।